हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। पिछले लेक्चर के अंदर हमने कनेक्टिव टिश्यू के इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करी थी और कुछ कनेक्टिव टिश्यू के जो है फंक्शंस पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की कॉम्पोजिशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सो कॉम्पोजिशन के अंदर हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू के हमारे पास सेल्स होंगे। सेकेंडली कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर्स पाए जाएंगे। अब एक बात है, सेल है कनेक्टिव टिश्यू के हिसाब से वेरी कर सकते हैं। जैसे बोन्स के अंदर ऑस्टियोसाइट्स होंगे और कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रियोसाइट्स होंगे, ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स होंगे, ठीक है। और पर फाइबर्स हैं वो हर एक के अंदर पाए जाएंगे एक्सेप्ट ब्लड। ब्लड के अंदर फाइबर्स नहीं पाए जाएंगे, ब्लड के अंदर फाइबर्स नहीं पाए जाएंगे। बाकी सब हर एक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो फाइबर्स हैं वो पाए जाएंगे। थर्ड है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स भी होगा, ठीक है। मैट्रिक्स मतलब सेल के सराउंडिंग का जो मटेरियल है वो। अब सेल्स के अंदर हम बात करते हैं, एक सेल है हमारा फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट का काम क्या होगा, वो मैन्युफैक्चर करेगा फाइबर्स को, ठीक है। तो एक बात हो रहा है कि हर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सेल्स वेरी कर सकते हैं, पर एक जो हमारा फाइब्रोब्लास्ट सेल है ये वेरी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो फाइब्रोब्लास्ट है वो फाइबर्स को बना रहा है, ठीक है। तो यही नहीं होगा तो फाइबर्स नहीं बनेंगे तो फिर वो कनेक्टिव टिश्यू नहीं कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर फाइबर्स होते हैं ब्लड को छोड़कर, ठीक है। तो जो फाइब्रोब्लास्ट है वो हर एक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाया जाएगा। हाँ, एक बात है, ब्लड के अंदर फाइब्रोब्लास्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर फाइबर्स नहीं है, ठीक है। फाइबर्स नहीं है तो जो फाइबर्स को बनाने वाला सेल है उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो एक्सेप्ट ब्लड फाइब्रोब्लास्ट फाउंड इन एवरी कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर हमारा कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा और वाटर होगा। सो एक बार हम स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। ये सेल्स हैं, कुछ सेल्स पड़े हैं कनेक्टिव टिश्यू के। अब ये जो सेल्स है, ये अपना मैट्रिक्स है वो खुद सीक्रेट करेंगे। ये जो सेल्स है अपना मैट्रिक्स है वो खुद सीक्रेट करेंगे। ये बन गया मैट्रिक्स। एक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं वो अपना मैट्रिक्स खुद सीक्रेट नहीं करते, वो है ब्लड। ब्लड के अंदर जो हमारे जो सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के वो अपना मैट्रिक्स खुद सीक्रेट नहीं करते, बाकी सबके अंदर ये खुद का मैट्रिक्स जो है वो खुद सीक्रेट करते हैं। एक बात और, जो ये मैट्रिक्स है ये कार्बोहाइड्रेट और ये सेमी सॉलिड जो हमारी स्ट्रक्चर बनी, ठीक है, जो हमारी सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर बनी, इसमें को मिलाकर कह देते हैं ग्राउंड सब्सटेंसेस। ग्राउंड सब्सटेंसेस। देन अब हर एक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइब्रोब्लास्ट जो है जरूर पाए जाएंगे। सो हम फाइब्रोब्लास्ट है बना लेते हैं, ठीक है। और ये जो फाइब्रोब्लास्ट हैं ये क्या सीक्रेट कर रहे हैं अपने अंदर से, क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फाइबर्स को। फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स प्रोटीन के ही धागे होते हैं, प्रोटीन के ही धागे होते हैं। तो प्रोटीन के पतले पतले थ्रेड्स को कहते हैं फाइबर्स। तो ये है कुछ कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके अंदर सेल्स पाए जाएंगे, फाइबर्स पाए जाएंगे, फाइब्रो ब्लास्ट सेल्स पाए जाएंगे। हर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइब्रोब्लास्ट होंगे एक्सेप्ट ब्लड एंड फाइबर्स पाए जाएंगे। और ये जो है हमारा मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम फाइबर्स की, ठीक है। फाइबर्स जो है वो हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो है कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर होगा। मैंने पिछली वीडियो के अंदर एक बात बताई थी कि जो फाइबर्स है वो डिसाइड करेंगे कि हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू है
उसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी होगी। ठीक है, तो जो कोलेजन फाइबर है ये इंडिकेट करते हैं स्ट्रेंथ को। ठीक है, तो जितने ज़्यादा, देखो कोलेजन फाइबर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, जितने ज़्यादा कोलेजन फाइबर किसी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाएंगे, वो कनेक्टिव टिश्यू उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही ज़्यादा वो रिजिड होगा। ठीक है, और नेक्स्ट जितने ज़्यादा इलास्टिन फाइबर पाए जाएंगे, देखो ये अपने नाम से क्लियर करा, इलास्टिन मतलब इलास्टिसिटी, जितने ज़्यादा किसी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इलास्टिक फाइबर्स पाए जाएंगे वो उतना ही ज़्यादा इलास्टिक होगा। और जो रेटिकुलर फाइबर है, रेटिकुलर फाइबर है, ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जैसे रेटिकुलर ही ऑर्गन्स होते हैं कुछ हमारे, जैसे स्प्लीन, लीवर एंड लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स, इनके अंदर जो है ये रेटिकुलर फाइबर्स पाए जाएंगे। यहाँ पर ही क्या काम करते हैं, फिल्ट्रेशन करने का काम करते हैं। ठीक है, और जो माइक्रोब्स हैं उनको खाने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे लिम्फ नोड्स है, इसके अंदर माइक्रोब्स को ही फिल्टर कर देंगे। तो ये जो रेटिकुलर फाइबर है ये रेटिकुलर टिश्यू के अंदर ही पाए जाते हैं, जैसे स्प्लीन, लीवर एंड लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ बातें फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के बारे में। ऑलवेज फिक्स इन कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये फिक्स रहेंगे। बाकी सेल्स हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर जो फाइब्रोब्लास्ट है ये फिक्स रहेंगे क्योंकि हमेशा फाइबर को सिक्रीट करेंगे। ठीक है, लार्ज एंड इरेगुलर सेल्स होंगे। मैन्युफैक्चर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, सेल्स के बाहर पाया जाने वाला मैट्रिक्स मटेरियल। ठीक है, मेनली फाइबर्स, मेनली जो है ये फाइबर्स को बनाएंगे। एक्टिव इन टिश्यू रिपेयरिंग, टिश्यू रिपेयरिंग के अंदर एक्टिव होते हैं, जिसे कहते हैं वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग के अंदर एक्टिवेट होंगे। एंड फॉर्म ग्रैनुलेशन टिश्यू। ठीक है, जब चोट लगती है हमारे, ये वुंड अपीयर हुआ, इसके अंदर कुछ पिंक पिंक हमें लेयर दिखाई देती है, एक पिंक पिंक लेयर दिखाई देती है, पिंक पिंक पपड़ी दिखाई देती है, उसे कहते हैं ग्रैनुलेशन टिश्यू। वो भी फाइब्रोब्लास्ट से ही बनता है। ये अपने नोट्स के अंदर नोट लगा लीजिएगा। फाइबर्स प्रेजेंट इन एवरी कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, फाइबर्स है वो हर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाएंगे सिर्फ ब्लड को छोड़कर। सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सिक्रीट देयर ओन मैट्रिक्स, जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, वो अपना मैट्रिक्स है, मतलब आसपास का मटेरियल है वो खुद सिक्रीट करते हैं, सिर्फ ब्लड को छोड़कर। ब्लड के अंदर मैट्रिक्स है, वो सेल्स, ब्लड के सेल्स हैं वो खुद सिक्रीट नहीं करते। तीनों तरह के फाइबर्स, उनकी डिटेल्स। सबसे पहले कोलेजन फाइबर्स है, इनका कलर होगा वाइट, इलास्टिन का कलर होगा येलो। रेटिकुलर फाइबर्स हैं, स्टेन के अंदर जब इनको कलर करेंगे, इनके ऊपर कोई डाई डालेंगे, स्टेन डालेंगे, तो इसका कलर ब्लैक दिखेगा। प्रोटीन इसके अंदर होता है कोलेजन, इसके अंदर इलास्टिन, और रेटिकुलर फाइबर्स के अंदर रेटिकुलिन। थिकनेस के मामले में देखेंगे तो सबसे थिक होंगे कोलेजन फाइबर्स, उससे जस्ट थोड़े पतले होंगे इलास्टिन, और सबसे पतले थिनेस्ट होंगे रेटिकुलर फाइबर। ठीक है, अब इनकी देखते हैं अपीयरेंस। ठीक है, तो ये जो है वेवी दिखेंगे इस तरह से, वेवी, ये भी वेवी होंगे। पर रेटिकुलर फाइबर्स हैं ये स्ट्रेट होंगे, ये स्ट्रेट होंगे। ठीक है, अब ये इनकी जो है ब्रांच नहीं होगी। ठीक है, इनकी ब्रांच नहीं होगी, इन दोनों की ब्रांच होगी इस तरह से, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसकी भी ब्रांच होगी। अब ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं ये इस तरह से बंडल्स के अंदर पाए जाएंगे, इसके बंडल्स होंगे। ठीक है, इन दोनों के अंदर बंडल्स नहीं पाए जाएंगे, सिंगल सिंगल स्कैटर्ड होंगे अपने टिश्यू के अंदर। तो ये था हमारा फाइबर्स के बारे में डिस्कशन। अब देखिए कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू।
स्पेशलाइज्ड पे हम फिर जाएंगे। लूज और डेंस के अंदर आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा। लूज का नाम लूज इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो फाइबर्स हैं वो लूजली पैक्ड हैं, लूजली पैक्ड। इसके अंदर जो है टाइटली पैक्ड है। इसके अंदर जो फाइबर्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं, ठीक है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमारा आता है एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यू। इनके बारे में फिर हम डिटेल में बात करेंगे। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमारा दो टाइप का होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर एंड इरेगुलर, ठीक है। रेगुलर जो है उसके अंदर जो फाइबर्स हैं वो इस तरह से रेगुलर अरेंज होंगे, इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होंगे। पैरेलल क्या होता है? जब दो चीज़ें इस तरह से बिल्कुल एक ही तरफ ऐसे फेस करके अरेंज होती हैं, इस तरह से पैरेलल। और इरेगुलर के अंदर इरेगुलर, कैसे भी उल्टे पुल्टे जो है वो फाइबर्स हैं वो अरेंज होंगे, ठीक है। तो रेगुलर के जो एग्जांपल है टेंडन एंड लिगामेंट, ठीक है। जो टेंडन होते हैं ये कनेक्शन, देखिए कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? कनेक्शन प्रोवाइड करने का। तो ये ज्वाइन करेंगे मसल टू बोन, M2B, इसको याद रखते हैं MTB से, ठीक है। मसल टू बोन को ये कनेक्ट करेंगे। और जो लिगामेंट होते हैं वो बोन टू बोन जोड़ेंगे, बोन टू बोन जोड़ेंगे, ठीक है। जो टेंडन है वो मसल टू बोन और लिगामेंट है वो बोन टू बोन को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और इरेगुलर है, इरेगुलर कवरिंग जो है प्रोवाइड करेंगे। अब एक क्वेश्चन ये है कि रेगुलर और इरेगुलर में से ज़्यादा मजबूत कौन होगा? रेगुलर और इरेगुलर में से ज़्यादा जो है मजबूत कौन होगा? तो देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है। इमेजिन कीजिए अपने माइंड के अंदर एक झाड़ू को, ठीक है। उसके जो तिल्ले हैं, झाड़ू के जो तिल्ले हैं वो इस तरह से अरेंज है, ठीक है। इस तरह से झाड़ू के तिल्ले होते हैं, ठीक है। इनको एक बार झाड़ू का तिल्ला आप इमेजिन कर सकते हैं, झाड़ू के जो तिल्ले होते हैं पतले पतले, ठीक है। तो इसको झाड़ू को तिल्लों को अगर मैं ऐसे खींचूँ झाड़ू को पकड़ के, ठीक है, या मान लीजिए मार्कर है, इसको ऐसे पैरेलली अरेंज करके रेगुलर टिश्यू की तरह, ठीक है। देखिए इस तरह से इसको रेगुलर इस तरह से अरेंज करके और मैं इसको इस तरह से खींचूँ ऐसे, या इस तरह से ऐसे पुश करूँ, ठीक है। तो इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर मैं इसको ऊपर से फोर्स लगाऊँ इस तरह से, झाड़ू को इमेजिन कीजिए, झाड़ू को अगर आप इस तरह से खींचें तो झाड़ू को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। झाड़ू इतनी मजबूत होती है, ऐसे आपका जो फोर्स है वो सहन कर लेगी। पर अगर झाड़ू को आप इस तरह से खींचेंगे तो झाड़ू क्या है? बिखर जाएगी, झाड़ू बिखर जाएगी इस तरह से खींचेंगे तो। सेम इसी में ऐसा होता है, ये एक तरफ से ही फोर्स को सहन कर पाते हैं, साइडों से इस तरह से ये फेस ही नहीं करते फोर्स को। इनकी अरेंजमेंट ही कुछ इस तरह से होती है कि इनको फोर्स जो है वो इस तरफ से ही ऐसे ही सहन करना पड़ता है, इस तरह से, बस ऐसे फोर्स लग जाएगा, ऐसे फोर्स लग जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ऐसे फोर्स लगेगा ही नहीं इन पे। अब कवरिंग है, ठीक है। जैसे ये देखिए स्किन के अंदर है, ठीक है, ये स्किन के अंदर है, ठीक है, डर्मिस लेयर के अंदर। तो स्किन को अगर कोई ऐसे भी खींच सकता है, कोई ऐसे भी खींच सकता है, कोई पुश भी कर सकता है, कैसे भी मरोड़ लो स्किन को, स्किन अपनी नहीं टूटती। क्यों? क्योंकि स्किन के नीचे हमारे पास डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। सो इसलिए इसको कवरिंग के अंदर यूज़ किया जाता है ताकि ये हर तरह से फोर्स को झेल पाए। रेगुलर हर तरह से फोर्स को नहीं झेल पाएगा, इस तरह से खिंड जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा कंसेप्ट था, ठीक है। अब ये हमें समझ आ गया। अब बात करते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटल और लिक्विड, लिक्विड के अंदर आ जाएगा ब्लड एंड लिम्फ, स्केलेटल के अंदर आ जाएगी हमारी बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है। तो एक एक करके हम सभी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे एरियोलर टिश्यू पे। देखिए अब हम एरियोलर टिश्यू के बारे में बात करेंगे। मैनी फाइब्रोब्लास्ट, सम फैट सेल्स, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस वाइडली सेपरेटेड बाय इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर्स।
ठीक है। इसके अंदर इलास्टिक और कोलेजन फाइबर्स दोनों पाए जाएंगे, पर एरियोलर टिश्यू के अंदर काफ़ी कम, सबसे कम फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों भी होंगे तो बहुत कम अमाउंट के अंदर होंगे। प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल, टेंसाइल मतलब खींचना होता है ना अपने, किसी को जब खींचते हैं तो उस खींचने से प्रिवेंट करने के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब अपने बॉडी के हर पार्ट के अंदर, लगभग सारे पार्ट्स के अंदर ये जो एरियोलर टिश्यू है वो पाया जाता है। इट कनेक्ट्स एंड सपोर्ट अदर टिश्यू इज फॉर अंडर स्किन। अभी हमने पढ़ा था हमारी स्किन के अंदर डर्मिस लेयर के अंदर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी पाया जाता है, ठीक है, वो भी है और ये भी है, ठीक है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू भी है और एरियोलर भी है, ठीक है। मसल्स के बिटवीन पाया जाएगा। सपोर्टिंग ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, सपोर्ट एलिमेंट्री कनाल इन ग्लैंड्स, सपोर्टिंग सिक्रीटरी सेल्स, ठीक है। और जो हमारे सिक्रीटरी सेल्स हैं ये किस टिश्यू से बनते हैं? एपिथेलियल से। ऑलमोस्ट सारी ग्लैंड्स हमारी बॉडी की एपिथेलियल टिश्यू से बनती है, और ग्लैंड्स के जो सेल्स उनको सपोर्ट करने का काम कौन करेगा? अपना एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट जो टिश्यू है हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट फैट सेल्स, ठीक है। एडिपोज टिश्यू का मतलब ही होता है फैट, ठीक है, स्टोरिंग फैट। तो ये फैट सेल्स कंसिस्ट करेगा जिन्हें हम कहते हैं स्पेशली एडिपोसाइट्स इन ए मैट्रिक्स ऑफ एरियोलर टिश्यू। मतलब इसका जो मैट्रिक्स है वो सेम एरियोलर टिश्यू हो गया, ठीक है। बस उसके सेल्स की जगह हटाकर अपने फैट सेल्स लगा दो जिन्हें हम कहते हैं एडिपोसाइट्स, ठीक है। अब ये जो एडिपोसाइट्स हैं, फैट सेल्स हैं, ये दो प्रकार के होते हैं हमारे पास, एक वाइट फैट एंड ब्राउन फैट, ठीक है। तो जो वाइट फैट है वो मेनली एडल्ट्स के अंदर ज़्यादा होता है, और ब्राउन फैट है वो ज़्यादा होता है न्यू बॉर्न के अंदर, ठीक है। न्यू बॉर्न के अंदर ब्राउन फैट होता है और एडल्ट्स के अंदर वाइट फैट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वाइट फैट होता है इसके अंदर लेस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। और जो ब्राउन फैट होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ज़्यादा होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? हमने जो ग्लूकोज, हमारी जो सेल है उसके अंदर जो ग्लूकोज है, ठीक है, उसको तोड़कर वो एनर्जी के अंदर चेंज कर देगा। जो ग्लूकोज है उसको तोड़कर वो एनर्जी के अंदर चेंज कर देगा। तो इसके अंदर अगर ज़्यादा कम माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो होगा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म यही होता है जो हमारी जो खाना है, हमारे पास जो खाना है मतलब ग्लूकोज, उसको एक यूज़फुल सब्सटेंस के अंदर चेंज करना हमारी बॉडी के लिए, उसको एक यूज़फुल सब्सटेंस के अंदर चेंज करना हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया कम है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो मेटाबॉलिज्म इसके अंदर स्लो होगा। इसके अंदर क्या होगा? एनर्जी प्रोड्यूस एनर्जी लेस, ठीक है। हमारी बॉडी के लिए तो एनर्जी इसके अंदर कम बनाएगा ये, इसका मेन काम क्या होगा? हीट के अंदर चेंज करना। जो ग्लूकोज है, ठीक है, देखिए हमारी बॉडी को जो हम वर्क कर रहे हैं वो भी एक एनर्जी है, और जो हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है वो भी एक एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। तो उस एनर्जी की उस एनर्जी को कम करके ये हीट को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इससे भी मेटाबॉलिज्म में ये हीट को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और ये जो होगा न्यू बॉर्न बेबी के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और मेनली वाइट फैट का काम क्या होगा? कैलोरीज को स्टोर करके रखना फॉर द फ्यूचर इन द पीरियड ऑफ स्टार्विंग, ठीक है। और जो एडिपोज टिश्यू होता है वो प्रेजेंट इन सबक्यूटेनियस, ठीक है। सबक्यूटेनियस का मतलब क्या होता है? क्यूटेनियस लेयर जो होती है हमारी, ठीक है, मतलब स्किन, उसके जस्ट नीचे की लेयर, ठीक है। क्यूटेनियस मतलब स्किन, स्किन के जस्ट नीचे सबक्यूटेनियस, सब का मतलब नीचे, उसके जस्ट नीचे हमारी होगी सबक्यूटेनियस लेयर, ठीक है, डीप इन द स्किन अराउंड हार्ट एंड किडनीज, ठीक है। तो हमारी स्किन के नीचे भी ये पाया जाएगा, ठीक है, और हार्ट के अराउंड, किडनी के अराउंड भी पाया जाएगा। इसका काम क्या होगा? हीट को लॉस ना होने देना, हमारी बॉडी से हीट को लॉस ना होने देना। रिजर्वियर फॉर फैट एनर्जी, ठीक है, रिजर्वियर फॉर एनर्जी, ठीक है। तो रिजर्वियर मतलब जब स्टार्विंग पीरियड होगा, जब हम कुछ नहीं खा रहे, ठीक है, फास्टिंग के दौरान, कोई हैवी एक्सरसाइज के दौरान,
तो उस टाइम में हमारी जो बॉडी है उसके अंदर से फैट बर्न होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए मतलब ये रिजर्वियर मतलब स्टोर करके रखेगा एनर्जी को, ठीक है। प्रिवेंट अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके नीचे जो स्ट्रक्चर्स होंगी, ठीक है, जैसे हमारी एब्डोमेन है, एब्डोमेन के ऊपर यहाँ पर सबक्यूटेनियस जो है फैट ज़्यादा होता है, ठीक है, ताकि अंदर इसके जो स्ट्रक्चर है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, लीवर है, इसको ये प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। जो शॉक्स आते हैं बाहर से, कोई चोट लग गई है कुछ, उनसे इनको प्रिवेंट कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, इसका प्रोटेक्शन का भी ये काम होता है। ये था हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इसके जो सेल्स होते हैं, इस तरह से इसके कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, और ये फाइबर्स जैसे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हर एक के अंदर प्रेजेंट होंगे, मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होगा, मैट्रिक्स है। इसके जो सेल्स होते हैं, इनका न्यूक्लियस साइड में चला जाता है, इनका न्यूक्लियस साइड में चल जाता है, और इस पूरे सेल के अंदर ही जो है हमारा फैट है वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो सेल हो जाता है, इस सेल को कहते हैं एडिपोसाइट, एडिपोसाइट। नेक्स्ट लूज कनेक्टिव टिश्यू में लास्ट रेटिकुलर टिश्यू। इट कंटेन्स रेटिकुलर सेल्स एंड रेटिकुलिन फाइबर्स। फाइबर्स हमने 3 टाइप के पढ़े थे, जो थिनेस्ट फाइबर्स थे हमारे पास रेटिकुलिन फाइबर्स। इट इज़ प्रेजेंट इन सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड एंड रेड बोन मैरो, ठीक है। तो रेटिकुलिन फाइबर्स का पतला होने का एक बढ़िया कारण ये भी है कि देखो अगर ये पतले होंगे तभी ये, जैसे ये पॉइंट है फिल्टर, ठीक है, फिल्टर एंड रिमूव माइक्रोब्स इन लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो अगर ये पतले होंगे तो इजीली फिल्टर कर पाएंगे माइक्रोब्स को फ्रॉम दी लिम्फ नोड्स, बाइंड टुगेदर स्मूथ मसल टिश्यू सेल्स, ठीक है। तो ये स्मूथ मसल के जो टिश्यू सेल्स होते हैं उनको भी ये बाइंड करते हैं। अब हम पढ़ते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर हम स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो रेगुलर में मैंने आपको बताया था जितने भी फाइबर्स हैं वो पैरेलली अरेंज होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने, इस तरह से पैरेलली अरेंज होंगे। तो रेगुलर के अंदर 2 तरह के होते हैं, टेंडन और लिगामेंट की हम बात करेंगे। जो टेंडन है उसके अंदर कोलेजन फाइबर पाया जाएगा। कोलेजन फाइबर का जैसे हमें पता है थिक होता है, ठीक है, और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। सेकेंड है हमारा इलास्टिक फाइबर, जिसका बना हुआ है लिगामेंट। तो लिगामेंट का इलास्टिक का हमें पता है इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन हम डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारे हैंड का डायग्राम है, जिसके अंदर मैंने सिर्फ रेडियस और ये ह्यूमरस बोन दिखाई हुई है। अब इन दोनों की अटैचमेंट देखिए आप, ठीक है। इसमें सिर्फ मैंने आपको टेंडन और यही दिखाए हैं, लिगामेंट, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। तो हम देखें इसको अच्छे से, तो ये सबसे पहले हम लिगामेंट देखते हैं। लिगामेंट का क्या काम था? बोन टू बोन जोड़ने का, बी टू बी, इसे हम लिखते हैं बी टू बी। इस तरह से हम इसे याद करते हैं, बी टू बी, मतलब ये बोन से बोन को जोड़ रहा है। अब देखिए इलास्टिसिटी होनी चाहिए, ठीक है। आप खुद के हैंड को मूव करके देखिए इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका लिगामेंट है ये स्ट्रेच करेगा, ठीक है, ये खींचेगा, तो इसके लिए इसके पास इलास्टिसिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इलास्टिक फाइबर का बना हुआ है। सेकेंड अब हम देखते हैं टेंडन के ऊपर, ठीक है। अब टेंडन का क्या काम है? ये मसल के साथ जुड़ा हुआ है, ये हमारी है मसल, ठीक है। अब ये मसल के साथ जुड़ा हुआ है, तो मसल क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी, ठीक है। तो मसल ने मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट किया, ये वाली जो मसल है इसने कॉन्ट्रैक्ट किया। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है इसके कॉन्ट्रैक्शन से, ठीक है, अब ये दूसरी बोन के साथ, अब ये इसके कॉन्ट्रैक्शन से ये वाली बोन है हमारी, ये मूव हो पा रही है। किस तरह से? क्योंकि ये जो मसल है, ये वाली मसल है, ये मान लीजिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है, इस तरह से ये छोटी हो जाएगी। अगर ये मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इसको यहाँ से खींचेगी, तो ये हाथ है ये पास में आएगा, देखिए इस तरह से, ठीक है। अगर ये मसल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो ये इन दोनों हड्डियों को खींचेगी, तो ये हड्डियाँ इस तरह से पास आएंगी। समझ पा रहे हैं आप? देखिए एक बार फिर से देखिए, मान लीजिए ये बोन है, ये बोन है, अब ये दोनों जुड़ी हुई है यहाँ पर लिगामेंट से, ठीक है, इससे सॉरी टेंडन से, ठीक है। अब यहाँ पर जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है,
जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो टेंडन्स क्या करेंगे, टेंडन्स की हेल्प से ये इन दोनों जो हमारी जो बाजू है इसको इस तरह से खींचेगी तो इस तरह से मूव कर जाएंगे। तो टेंडन है ये हार्ड होता है, इसलिए ये हार्ड होता है, ठीक है, क्योंकि अगर मसल खुद को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, अगर ये इलास्टिक हो जाएगा तो ये हाथ को इधर नहीं ला पाएगा, ठीक है, ये हाथ को मूव नहीं करा पाएगा। अगर ये टेंडन है ये इलास्टिक हो जाएगा, ठीक है, अगर ये खुद इलास्टिक हो जाएगा तो ये खुद खिंच जाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये खुद खिंच जाएगा, ये अपने हाथ को नहीं ला पाएगा। अगर ये हार्ड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये क्या करेगा, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये साथ में इस हाथ को ले आएगा, हाथ इधर आ जाएगा, तो इस तरह से ये मूवमेंट में हेल्प करेगा। और जब ये मसल रिलैक्स होगी तो ये धक्का मार के इस हाथ को इस तरह से खोल देगा। इस तरह से जो टेंडन और लिगामेंट हमारे अरेंज होते हैं। अब इनमें भी एक बात आप कॉमन देख पा रहे होंगे, इसके अंदर जो फोर्स आ रहा है इनके ऊपर जो फोर्स आ रहा है वो लगभग एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, या तो अंदर की तरफ लग रहा है या बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है। अगर इनको इस तरह से खींच देंगे तो ये टूट जाएंगे, क्योंकि झाड़ू जैसे होती है उसको अगर ऐसे खींच दें तो वो टूट जाती है। इस तरह से इसके अंदर फाइबर्स हैं वो रेगुलरली पैरेलली अरेंज है, ठीक है, जैसे स्टिक्स होती है ना, चाउमीन की स्टिक्स होती हैं, इसको टेंडन को आप उस तरह से इमेजिन कर सकते हैं, चाउमीन की स्टिक्स की तरह। हम चाउमीन खाते हैं जिससे उन स्टिक्स की तरह, ठीक है। तो ये जो टेंडन है ये कुछ इस तरह से होता है। अब जो हमने पढ़ा उसी को कुछ लाइंस में लिख लेंगे हम। रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फाइबर्स एंड सेल्स आर डेंसली पैक्ड, ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है तो सेल्स और फाइबर्स और डेंसली पैक्ड होंगे। फाइब्रस टिश्यू, ठीक है, क्लोजली पैक्ड बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है, क्लोजली पैक्ड बंडल्स होंगे कोलेजन के भी और या फिर इलास्टिक फाइबर्स के भी, ठीक है, विद वेरी लिटिल मैट्रिक्स फाइब्रोब्लास्ट लाइज इन रो इन बिटवीन बंडल्स। देखिए ये बंडल्स हैं कोलेजन के, ठीक है, कोलेजन बंडल्स में पाया जाएगा और इलास्टिक है ये बंडल्स में नहीं पाया जाएगा, ठीक है, तो इलास्टिक अलग से होगा और बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स अलग होंगे, ठीक है। तो मैं ये जो इलास्टिक है ये बंडल्स में नहीं पाया जाता, यही हमने पढ़ा था अभी पिछली क्लास में। तो ये बंडल्स हैं, ठीक है, इनके बीच में ही जो है ये फाइब्रोब्लास्ट या कोई और सेल्स जो है इनके बीच में पाए जाएंगे, यही बात ही यहाँ पर लिखी हुई है, फाइब्रोब्लास्ट लाइज इन रो इन बिटवीन बंडल्स, ठीक है, इस तरह से रो के अंदर होंगे, ये इस तरह से रो के अंदर, ठीक है, ये एक रो दिख रही है आपको, एक लाइन दिख रही है, इस तरह से फाइब्रोब्लास्ट इसके अंदर पाए जाएंगे। अब इससे बनता क्या क्या है, ठीक है, इससे लिगामेंट्स बनता है, कौन सा, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू से लिगामेंट बनेगा, टेंडन बनेगा और पेरियोस्टिम, पेरियोस्टिम एक कवरिंग है अपनी बोन की, ठीक है। तो लिगामेंट का काम क्या था, बोन से बोन को जोड़ना, टेंडन का काम था मसल से बोन को जोड़ना, पेरियोस्टिम जो है सेंट्रल प्रोटेक्टिव कवरिंग है बोन की जो कवरिंग है एक, उसे कहते हैं पेरियोस्टियम। अब हम पढ़ते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर जो फाइबर्स हैं वो इरेगुलरली कहीं भी अरेंज्ड हैं, यही बात यहाँ पर, फाइब्रोब्लास्ट एंड मैनी फाइबर्स कोलेजन ओरिएंटेड डिफरेंटली, ठीक है। जो रेगुलर फाइबर था उसके अंदर क्या पढ़ा था हमने, ओरिएंटेड इन रो, ठीक है, रो के अंदर सब कुछ था, ये जो सेल्स थे फाइब्रोब्लास्ट ये रो के अंदर थे, और जो फाइबर्स हैं वो भी पैरेलली एक दूसरे के साथ अरेंज थे, पर इसके अंदर सब कुछ उल्ट पुल्ट होगा, बिखरे हुए फाइबर्स होंगे और इसी के अंदर बिखरे हुए ही जो है सेल्स पाए जाएंगे। प्रेजेंट इन द स्किन, डर्मिस लेयर के अंदर, एंड जॉइंट कैप्सूल्स ऑफ लिम्स, ठीक है, जो हमारे लिम्स होते हैं, लिम्स मतलब हमारे हाथ पैर, ठीक है, इनके जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है, कार्टिलेज के साथ साथ यहाँ पर साइड में इधर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं कैप्सूल, और ये जो कैप्सूल है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ठीक है। देन इम्पैक्ट रेजिस्टेंट
प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इम्पैक्ट रेजिस्टेंट होंगे, इनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा फोर्स का। ठीक है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ करेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को। एक बात और, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको जॉइंट के अंदर ये लिगामेंट बताए थे। ठीक है, लिगामेंट के जस्ट अंदर वाली तरफ कैप्सूल होगा। ठीक है, बाहर लिगामेंट है, लिगामेंट के जस्ट अंदर वाली तरफ कैप्सूल होगा जो कि बना होगा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। सो लिगामेंट तो यहाँ पर होगा, लिगामेंट इधर बाहर होगा और साइड में, अंदर यहाँ पर ये कैप्सूल भी होगा। सो अभी हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पेंडिंग है, बाकी हमने ऑलमोस्ट कनेक्टिव टिश्यू जो है कंप्लीट कर लिया। आज की वीडियो में अगर आपको कुछ समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। थैंक यू।